आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। ट्रेन में मुस्लिम लड़के जुनैद की हत्या के मामले में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। पकड़े गए मुख्य आरोपी ने पुलिस को कबूलनामे में पूरी बात बताई है। क्राइम सीन की एक एक बात उसने बयां की है। मामला पूरी तरह सीट को लेकर ही था, लेकिन धीरे धीरे बात बढ़ गई। मुख्य आरोपी ने पुलिस को बताया कि ओखला स्टेशन से चढ़े एक बुजुर्ग व्यक्ति ने जुनैद और उसके 3-4 साथियों से सीट मांगी तो उन्होंने मना कर दिया, जिसके बाद अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने धार्मिक टिप्पणी करते हुए जुनैद के साथी को थप्पड़ जड़ दिए, जिसके बाद बोगी में सवार कुछ और लोगों ने मिलकर जुनैद और उसके साथियों की पिटाई कर दी। इसके बाद जुनैद और उसके साथी दूसरी बोगी में चले गए और बल्लभगढ़ पहुंचने पर जुनैद ने अपने साथियों को बुला लिया था। वो फिर उसी बोगी में वापस आए जहां इससे पहले हाथापाई हुई थी। जुनैद के साथी ढूंढ ढूंढकर उन लोगों को मारने लगे जिन्होंने पहले मारपीट की थी। और इस पर हम बात करेंगे हमारे संवाददाता अतुल भाटिया से। अतुल, और क्या बात बताई? देखिए, नरेश के जो इकबालिया बयान है वो उसकी कॉपी हमारे पास है, जिसमें नरेश ने ये बात कबूली है कि उसने ही जुनैद का मर्डर किया था। लेकिन उसने जो बातें पीछे की बताई हैं वो अपने आप में काफी अहम है कि सीट को लेकर ये पूरा झगड़ा हुआ था और जुनैद और उसके एक दो साथी थे जिनको एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने चांटे मारे थे और उसके बाद उनको वो जो है तुगलकाबाद जो रेलवे स्टेशन है वहां पर उतर गए थे। पीछे वाले डब्बे में चले जाते हैं। उसके बाद जब कुछ साथियों को जो है वो जुनैद बुलाता है, भाइयों को बुलाता है, उसके बाद बल्लभगढ़ से फिर वापस ये लोग उसी डब्बे में पहुंच जाते हैं। और डब्बे में पहुंचने के बाद जिन लोगों ने इनके ऊपर अटैक किया था उनको ढूंढते हैं। जब ये नरेश के पास पहुंचते हैं, एक शख्स पहचानता है कि यही वो लड़का जिसे चांटे मारे थे। उसके बाद जो कुछ धार्मिक शब्द है वो कहे जाते हैं और उसके बाद जो है इसके ऊपर हमला किया जाता है। नरेश के ऊपर बेल्टों से उसे मारा जाता है, सर से उससे खून निकलता है और उसके बाद नरेश एक चाकू निकालता है अपनी जेब में से और उसके बाद ताबड़तोड़ जुनैद के ऊपर हमला कर देता है। जो बयान में जो नरेश ने कहा है उसका कहना है कि टी शर्ट वाला लड़का जो कि जुनैद था उसके ऊपर वो ताबड़तोड़ वार करता है। अगर वो नहीं करता तो नरेश को मार दिया जाता है। ये सारी चीजें जो है वो अपने बयान के अंदर, इकबालिया बयान के अंदर नरेश ने कही है। साथ ही जो नरेश ने इंपॉर्टेंट बात कही है कि वो उसके बाद जो रेलवे स्टेशन है वहां पर उतर जाता है और उसके बाद जो उसके मामा का घर है जटोला गांव में वहां जाता है। मोटरसाइकिल जा रही थी, दो लड़के उस पर जा रहे थे, उनसे लिफ्ट मांगता है क्योंकि आसपास के लोग जो है वो नरेश को जानते थे। लिफ्ट लेता है और चाकू जो है वो जटोला गांव के ही झाड़ के पास जो है वो छुपा देता है। और जो अपने बयान के अंदर नरेश ने कहा है उसका कहना है कि वो चाकू जहां पर छुपाया गया है वो उसको बरामद करवा सकता है और चाकू खरीदने की जगह की निशानदेही भी कर सकता है। लेकिन जो पूरा झगड़ा हुआ, जिस तरीके से कई चीजें कही गई, अपशब्द कहे गए, जुनैद को वो बात मानता है, लेकिन जिस तरीके से 20 की बात पुलिस ने मना गई थी और अब जो नरेश है उसका भी ये कहना है कि इस तरह की कोई बात नहीं थी। झगड़ा हुआ था वो सीट को लेकर हुआ था और उसके बाद जो एक अधेड़ उम्र का आदमी था वो जुनैद और उसके कुछ साथी को चांटे मारता है, जिसके बाद पूरा झगड़ा बढ़ता है। अतुल, अब ये बताइए कि जुनैद जो ये कन्फेशन कर रहा है, जिसने कबूलनामा किया है, इसके बाद अब पुलिस उन लोगों को तलाशने की कोशिश करेगी जो चश्मदीद रहे होंगे इस दौरान? बिल्कुल बिल्कुल, जो चश्मदीद हैं उनके बयान लीजिए। जो जुनैद के भाई हैं वो भी इस पूरे मामले के अंदर चश्मदीद है, हालांकि लेकिन उनका वर्जन तो अलग है। बिल्कुल बिल्कुल अलग है, क्योंकि दोनों ही जो पार्टी हैं उनके अपने अपने बयान हैं। जिस तरीके से जुनैद के जो भाई हैं उनका ये कहना था कि जो झगड़ा हुआ वो सीट को लेकर नहीं था, जुनैद ने सीट दे दी थी। लेकिन जब नरेश ने अपना जो इकबालिया बयान दिया है पुलिस को, उसमें कहना था कि सीट नहीं दी थी, उसके बाद झगड़ा पड़ता है और कुछ लोग जो है, एक अधेड़ का शख्स जो है वो चांटे जो है लगाता है, थप्पड़ मारता है और उसके बाद पिछले डब्बे पे चले जाते हैं। लेकिन इतने में ही जुनैद अपने भाइयों को और कुछ साथियों को अपने गाँव से बुलाता है और वो लोग बल्लभगढ़ से ट्रेन। जी अतुल, बिल्कुल, अब धीरे धीरे और खुलासा होगा। जैसे कि आप बता रहे हैं कि नरेश ने सारी चीजें बताई हैं, अब जुनैद के मामले में वो लोग भी सामने आने चाहिए जो उस वक्त उस ट्रेन में मौजूद थे, जिन्होंने ये सारा वाकया होते हुए सामने देखा था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।